नमस्कार, स्वागत है आपको प्राइम न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ मेघना सचदेवा। ये रुक करते हैं यूपी सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस का, जहां पर स्वास्थ्य सचिव अमित मोहन जानकारी दे रहे हैं। मृत्यु हुई है। कल प्रदेश में 1,57,696 सैंपल्स की जांच की गई और अब तक प्रदेश में 1,36,03,679 सैंपल्स की जांच की जा चुकी है। पूल टेस्टिंग के अंतर्गत 5-5 सैंपल के 4,522 पूल लगाए गए। इनमें से 253 में पॉजिटिविटी देखी गई और 10-10 सैंपल के 112 पूल लगाए गए, 4 में पॉजिटिविटी देखी गई। ई संजीवनी पोर्टल का प्लेटफॉर्म का लगातार प्रदेशवासी उपयोग कर रहे हैं और कल 2,674 लोगों ने घर बैठे डॉक्टरों की राय प्राप्त की, उनसे परामर्श प्राप्त किया और अब तक कुल 1,56,746 लोग ई संजीवनी पोर्टल पर, उस प्लेटफॉर्म पर डॉक्टरों की राय प्राप्त कर चुके हैं। सर्वेलेंस के कार्य के अंतर्गत अब तक 4,29,476 टीम दिवस के माध्यम से 2,75,82,836 घरों का सर्विलांस किया गया है और इनमें 13,58,49,66 लोग रहते हैं। हमारे प्रदेश में 75 जिले हैं और उनमें जो पीक आया वो अलग अलग तिथियों में आया, अलग अलग समय पर आया और उसका ये नतीजा रहा कि हमारा जो पीक था वो बहुत बड़ा नहीं हुआ। अगर पूरे प्रदेश में एक साथ पीक आता तो बहुत बड़ी संख्या में एक्टिव केसेस एक दिन में आते, लेकिन हमारा वैसा नहीं हुआ। जो हमने जो स्ट्रैटेजी लगाई और जगह जगह जो हम लोगों ने उसको जो बचाव के तरीके अपनाए, आप लोगों ने जो उसको जगह जगह दवाइयाँ दी गई और जो आईसी किया गया, उसका नतीजा ये हुआ कि प्रदेश में अलग अलग जनपदों में अलग अलग समय पर पीक आया है और इसलिए पूरे प्रदेश में ओवरऑल अगर हम एग्रीगेट में देखें तो हमारे यहाँ संक्रमण का लेवल जो सर्ज हुआ, जो एक्टिव केसेस का पीक हुआ, वो बहुत ही सीमित रहा। 4 से 9 अगस्त के बीच में 9 जनपदों ने पीक अचीव किया। इसके पश्चात 13 से 18 अगस्त के बीच में फिर और 9 जनपदों ने अपना पीक अचीव किया। 21 से 27 के बीच में 3 जनपदों ने पीक अचीव किया। 2 से 7 सितंबर के बीच 10 जनपदों ने पीक अचीव किया। 8 से 15 सितंबर के बीच 24 जनपदों ने पीक अचीव किया। 16 से 24 सितंबर के बीच 16 जनपदों ने पीक अचीव किया और 30 सितंबर से 7 अक्टूबर के बीच 4 जनपदों ने पीक अचीव किया। इस तरह से सभी 75 जिले अपना पीक अचीव कर चुके हैं और अब सब में हम गिरावट देख रहे हैं। तो ये एक बहुत ही, अगर हम एग्रीगेट में देखें तो एक अच्छा लक्षण है कि एक समय में पीक नहीं आया, अलग अलग समय में आया और सबके पीक आने के बाद अब सब में गिरावट आ रही है। तो उसका नतीजा हम ये देख रहे हैं कि पिछले 35 दिनों से पूरे प्रदेश के एक्टिव इन्फेक्शन केसेस लगातार गिर रहे हैं। एक जो महत्वपूर्ण बात मुझे होम आइसोलेशन के लोगों से कहनी है कि अगर आप में कोई कोमॉर्बिडिटी है, अगर आप बुजुर्ग हैं, तो अपने घर पर ही रह करके स्वास्थ्य लाभ करने की जिद न करिए। अगर आप बुजुर्ग हैं, अगर आप में कोमॉर्बिडिटी है तो आपको अस्पताल में भर्ती हो जाना चाहिए और इसके लिए अब हम लोगों ने व्यवस्था ये कर दी है कि जो हमारे L2 और L3 लेवल के अस्पताल हैं, जिनमें बहुत ज़्यादा बेड्स हैं और चूँकि केसेस कम हो गए हैं, तो हम सभी मरीजों को हम L2 और L3 में ही लेके जा रहे हैं इस समय। अगर जब केसेस बढ़ेंगे तभी फिर से हम L1 का उपयोग करेंगे। तो जिन अस्पतालों में आप जाएंगे वहाँ विशेषज्ञ चिकित्सक उपलब्ध हैं, इसलिए आपको किसी प्रकार की कोई शंका नहीं होनी चाहिए। अगर आप बुजुर्ग व्यक्ति भी हैं तो विशेषज्ञ चिकित्सकों की आप देख रेख में लगातार होंगे। तो अपने घर पर मत रहिए, क्योंकि अगर घर पर रहेंगे और वहाँ जटिलताएँ आएंगी तो फिर जब बाद में पहुँचते हैं तो फिर वहाँ पर डॉक्टरों के लिए भी ये मुश्किल काम होता है कि उस आपकी स्थिति को ठीक किया जाए। तो इसलिए आप भर्ती हो जाएं और भर्ती होकर के अस्पताल में अपना इलाज करवाइए और 10-12 दिन में स्वस्थ होकर अपने घर चले आइए। जब आप घर पर भी हों, अगर आप
होम आइसोलेशन में हो तो लगातार निरंतर हमारे ज़िले के जो कंट्रोल रूम होता है उससे संपर्क में बने रहिए। आपका जो टेम्परेचर है, जो आपके ऑक्सीजन सैचुरेशन की रीडिंग है, ये सब आप बताते रहिए उनको जब आपको वो फ़ोन करते हैं, ताकि वो इस बात को समझ सकें कि आपकी स्थिति कैसी है। अगर आप में जरा सा भी लक्षण आए तो संकोच मत करिए, तत्काल आप अस्पताल में भर्ती हो जाइए। अगर आप चाहें तो सरकारी अस्पताल आपके लिए उपलब्ध हैं, आप चाहें तो आप जो निजी अस्पताल अगर हैं आप उसमें भी भर्ती हो सकते हैं। लेकिन घर में बैठे रहना जब आपको लक्षण आ गए हों और अगर आप कोमॉर्बिड हैं तो ये उपयुक्त नहीं है, इससे आपकी तबीयत में जटिलताएं आ सकती हैं। तो जब भी इस तरह की चीज़ हो तो कोई संकोच मत करिए। आप देख रहे हैं कि अब तक प्रदेश में 4,27,000 से अधिक लोग संक्रमित होने के पश्चात ठीक हो चुके हैं। तो जब आप होम आइसोलेशन में होते हैं तो हमारी टीम आपको जाकर दवाइयाँ भी उपलब्ध कराती है, आपको सलाह भी देती है। और अगर आप स्वस्थ व्यक्ति भी हैं, किसी प्रकार के लक्षण आए तो जांच की व्यवस्था, इलाज की व्यवस्था बिल्कुल निःशुल्क है। तो हमें एक दूसरे को मदद करना है। अगर किसी में भी आप देखते हैं उसकी सांस फूल रही है, बार बार वो खांसी हो रही है या बुखार है, उसकी जांच करवाइए और जांच करवा के उसको अस्पताल में भर्ती करवाएं या होम आइसोलेशन जैसी स्थिति हो। तो अगर आप सावधान रहेंगे, सावधानियों का पालन करेंगे, अपने हाथ को साबुन से धोते रहेंगे, मुंह और नाक को सार्वजनिक स्थलों पर मास्क, रुमाल, गमछे, दुपट्टे से ढककर रखेंगे और लोगों से 2 गज की दूरी बनाकर रखेंगे, तो आप संक्रमण से बचे रहेंगे, दूसरों को भी बचाएंगे। तो संक्रमण से बचिए, तनाव मुक्त रहिए, स्वस्थ रहिए और प्रसन्न रहिए। जैसा प्रमुख सचिव स्वास्थ्य ने बताया, प्रदेश में कोरोना का संक्रमण अब कम हो रहा है, लेकिन यही समय है सावधानी बरतने का। हम सबको सावधानी बरतनी है। कोरोना संक्रमण कम होने से प्रदेश में हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट जोन दोनों काफ़ी कम हो गए हैं। सामान्य आर्थिक गतिविधियों को पुनः पटरी पर लाने के लिए तथा प्रदेश में रोजगार के अधिक अवसर पैदा करने के लिए सरकार लगातार प्रयास में है। उद्योगों के माध्यम से अधिक रोजगार सृजन हो, इसके लिए भारत सरकार के आत्मनिर्भर पैकेज में बैंकों के साथ समन्वय करके अधिक से अधिक इकाइयों को ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। लगभग 4,35,000 पूर्व से चली आ रही इकाइयों को 10,744 करोड़ रुपए तथा 5,76,000 नई MSME इकाइयों को 15,484 करोड़ रुपए के ऋण वितरण किए गए हैं। इनसे लगभग 20 लाख से अधिक नए रोजगार कोरोना काल में प्रदेश में सृजित हुए हैं। प्रदेश सरकार किसानों से धान क्रय पर विशेष ध्यान दे रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी इसकी समीक्षा कर रहे हैं और उन्होंने जिलाधिकारियों को